तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कुंग फू पांडा पार्ट 3 को। अगर आपने इसके बाकी दोनों पार्ट्स नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। और अब बढ़ते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये कहानी शुरू होती है पांडा के ग्रैंड कुंग फू मास्टर को दिखाने से, जो कि मर गए थे और उनकी आत्मा इस दुनिया में थी जहाँ मरने के बाद सब लोगों की आत्माएं जाया करती थी। यहाँ ग्रैंड मास्टर एक बड़े बैल काई के साथ लड़ रहे थे। ग्रैंड मास्टर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे बार बार हरा देते हैं। लड़ाई के दौरान हमें उनकी बातों से पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर ने काई को 500 साल पहले इस दुनिया में बंद कर दिया था, लेकिन अब उसे अपनी असली दुनिया में जाना था। ग्रैंड मास्टर ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि उन्हें पता था कि काई ऐसा है जो दूसरों को मारने के बाद उनकी एनर्जी को एक लॉकेट की तरह अपने पास रखता है। जैसे कि इस समय उसने ग्रैंड मास्टर को धोखा देकर उन्हें एक एनर्जी लॉकेट में चेंज कर लिया और अपने पास रख लिया। फिर मूवी का मेन कैरेक्टर पांडा को दिखाया जाता है, जो अपने सारे दोस्तों के साथ कुंग फू स्कूल में जाता है। यहाँ ग्रैंड मास्टर उन्हें बताते हैं कि आज से मैं तुम्हें कुंग फू नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आज से तुम्हारे मास्टर पांडा बन गए हैं। और वो खुद सब लोगों से दूर होकर अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना चाहते थे। पांडा को ये बात बताते टाइम वो उसको एक मरे हुए फूल को जिंदा करके दिखाते हैं। पांडा ये देखकर बहुत खुश होता है और अपने मास्टर से पूछता है कि आपने ये कैसे किया? वाह, ये तो बहुत जबरदस्त था, हैरान कुन था और मैं भी सीखना चाहता हूँ। मास्टर जवाब देते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, इसे सीखने में सालों लग जाते हैं। खैर जो भी था, पांडा के मास्टर अब अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए कुंग फू सिखाने की जिम्मेदारी पांडा को दे दी। पांडा को खुद काफी अच्छा कुंग फू आता था, लेकिन वो दूसरों को सिखाना नहीं जानता था। जैसे ही वो अपने दोस्तों को कुंग फू की ट्रेनिंग देना शुरू करता है, सब कुछ गलत हो जाता है और उसके सारे दोस्त अजीब हथियारों से गुजरते हुए एक जगह पर गिर जाते हैं। अब काई को दिखाया जाता है, जो इस दुनिया में आ गया था। वो सारी एनर्जीज जो उसने कंट्रोल की हुई थी पांडा को ढूंढने के लिए भेजता है, क्योंकि पांडा के ग्रैंड मास्टर ने काई को बताया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला एक पांडा मारेगा। अब काई सोचता है कि पांडा मुझे मारने से पहले मैं ही पांडा को मार डालता हूँ। वही हीरो पांडा के शहर में दूसरा पांडा आता है। वो यहाँ अपने गुमशुदा बेटे को ढूंढने के लिए आया था, जो और कोई नहीं बल्कि हीरो पांडा था। पांडा अपने असल बाप को देखकर बहुत खुश होता है। पांडा खुशी से अपने बाप को अपने कुंग फू स्कूल में ले जाता है, जहाँ वो खुद कुंग फू सीखता और दूसरों को सिखाता है। लेकिन पांडा के डैड, जो यहाँ के किसी भी रूल से वाकिफ नहीं थी, बहुत अजीब हरकतें करते हैं। यहाँ का अजीब सा सूट पहन लेते हैं और सब कुछ तबाह करके रख देते हैं। तब पांडा के मास्टर वहाँ आते हैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, यानी पांडा के दूसरे साथी जिन्हें पांडा अपने बाप से मिलवाता है। तभी पांडा को खबर मिलती है कि अजीब जानवर उसके गांव पर हमला कर रहे हैं। अब वो लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार थे और ये अजीब ग्रीन कलर के जानवर कोई और नहीं बल्कि काई के भेजे गए थे, जो पांडा को ढूंढने आए थे। इस एनर्जी के जरिए काई पांडा पर नजर रख रहा था और इस एनर्जी के जरिए ही वो पांडा को बताता है कि मैं काई हूँ, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन पांडा को किसी काई के बारे में कुछ नहीं पता होता। इस पर काई कहता है कोई मसला नहीं, बहुत जल्द तुम हमारी पहचान कर लोगे। ये कहकर सारी ग्रीन एनर्जी जो काई ने पांडा के लिए भेजी थी, वो सारी एनर्जी को अपने पास वापस बुला लेता है। खैर अब पांडा अपने मास्टर के साथ कुंग फू लाइब्रेरी जाता है काई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि काई और उसके ग्रैंड मास्टर 500 साल पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मिलकर बहुत सारी बुराइयों का सामना किया था, लेकिन कहीं न कहीं काई में ये लालच थी कि सारी ताकत मुझे मिल जाए। एक बार एक जंग लड़ते हुए पांडा के ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा जख्मी हो गए, उनकी हालत मरने वाली हो गई थी। तब उनका दोस्त काई उनकी मदद करता है, वो उन्हें पांडास की एनर्जी से जिंदा करता है। यहाँ ग्रैंड मास्टर पांडास की एनर्जी से जिंदा और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन काई जिसने पहली बार कुछ एनर्जी ली थी, वो सोचता है कि अगर ये एनर्जी किसी दूसरे इंसान को जिंदगी दे सकती है तो ये एनर्जी मुझे भी ताकत दे सकती है। तब से उसने लोगों को मार कर उनकी एनर्जी को लॉकेट में बदल कर अपने पास रखना शुरू कर दिया। ग्रैंड मास्टर इस चीज के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने अपने दोस्त को ये काम करने से मना किया, लेकिन जब वो बात नहीं मानता तो उनका झगड़ा हो जाता है और आखिरकार 500 साल पहले ग्रैंड मास्टर ने इस बुरी कहानी को बंद कर दिया, काई को आत्माओं की दुनिया में कैद करके। पांडा के डैड भी ये कहानी सुन रहे थे। वो पांडा को कहते हैं कि हम हजारों साल से अपनी एनर्जी दूसरों को दे रहे हैं, हम एनर्जी को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करना जानते हैं और मैं तुम्हें भी ये सिखाना चाहता हूँ। ये कहकर पांडा के डैड उसे अपने साथ गाँव ले जाते हैं। रास्ते में उसे पता चलता है कि उसका बाप, जिसने हमेशा उसे पाला था, वो भी पांडा के साथ छुपकर आ गया था। पांडा यहाँ आकर अपना असली मकसद भूल जाता है, यानी वो भूल गया था कि मैं यहाँ एनर्जी को कंट्रोल करना सीखने के लिए आया हूँ, बल्कि वो तो बाकी पांडास के साथ मजे करता है, खेलता है, सोता है और दिन गुजारता है।
पांडा की दूसरी कुंफू दोस्त काई को देखते हैं। जैसे वो उसकी कश्ती पर जाते हैं, काई उसके दोस्तों को एनर्जी लॉकेट में बदल लेता है और अपने पास रख लेता है। फिर उसके बाद पांडा के मास्टर दिखाए जाते हैं जो बहुत परेशान थे क्योंकि काई एक एक करके सारे कुंफू मास्टर्स की एनर्जी ले रहा था। इसी दौरान काई खुद उनके सामने आता है सारी एनर्जीज के साथ जो उसने कंट्रोल की हुई थी। यहाँ सारे कुंफू चैंपियंस काई के साथ लड़ते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन काई के पास बहुत लोगों की एनर्जी थी, वो कैसे हार सकता था। वो इन सब लोगों पर भारी पड़ रहा था। देखते ही देखते काई पांडा के मास्टर और उसके एक दोस्त को एनर्जी में तब्दील करके अपने पास रख लेता है, जबकि पांडा की दूसरी दोस्त टाइग्रेस वहाँ से भाग जाती है। वो पांडा के पास जाकर उसे बताती है कि काई ने सबकी एनर्जी ले ली है और अब वो तुमसे लड़ने के लिए किसी भी वक्त आ सकता है, यानी वहाँ खतरा होने वाला था। ये देखते ही पांडा के डैड अपने सारे दोस्तों को जगह खाली करने के लिए कहते हैं। पांडा अपने डैड को कहता है कि मैं यहाँ आया था आपसे सीखने के लिए कि एनर्जी कैसे कंट्रोल करते हैं, मुझे वो तो सिखा दें। लेकिन यहाँ उसे ये सच पता चलता है कि उसके डैड तो क्या बल्कि यहाँ के किसी भी पांडा को एनर्जी कंट्रोल करना नहीं आती। उसके डैड ने बस उसे झूठ बोला था और यहाँ ले आए थे। उसके डैड कहते हैं तुम ये लड़ाई छोड़ दो, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। लेकिन पांडा को तो काई को हराना था, ये उसकी जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो सबको भेजता है और यहाँ अकेले काई से लड़ने के लिए रह जाता है। पांडा अपने दोस्त टाइग्रेस के साथ काई से लड़ने की प्रैक्टिस करना शुरू करता है और यहाँ टाइग्रेस उसे बताती है कि मैंने काई का सामना किया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बहुत सारे कुंफू मास्टर्स की एनर्जी है, उसे हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। टाइग्रेस कहती है तुम्हें एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि तुम सारी एनर्जीज को कंट्रोल कर सको और काई से लड़ सको, वरना इस तरह तो तुम काई को नहीं हरा सकती। पांडा की हिम्मत देखकर पांडा के डैड भी अपने सारे पांडा साथियों के साथ यहाँ आ जाते हैं। उसके डैड कहते हैं तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, मैंने तुमसे झूठ बोला था और अब उसका हर जाना मैं पूरा करूँगा, तुम हमें कुंफू सिखाओ और हम सब मिलकर काई के साथ लड़ेंगे। ये सुनकर पांडा बहुत खुश हो जाता है और अब वो अपने साथ साथ सब पांडास को कुंफू सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। पांडा सब पांडास को अच्छी तरह ट्रेन करता है और देखता है कि कौन सा पांडा किस चीज में माहिर है। ये देखकर उसने सब पांडास को कुंफू चैंपियन बना दिया। अब तकरीबन उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट थी। इस वजह से बहुत सी एनर्जीज जो काई ने भेजी थी पांडा पर हमला करने आती हैं। लेकिन अब पांडा को कोई डर नहीं था, उसके पास पांडास की अपनी एक फौज थी। वो सब पांडास को इकट्ठा करता है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है और इस तरह बाकी पांडास काई की भेजी गई एनर्जी के साथ लड़ते हैं। एक वक्त आता है जब पांडा की मास्टर की एनर्जी उसके सामने आती है। वो उसे कैसे मार सकता था, लेकिन पांडा के दोनों बाप जिन्होंने कुंफू सीख लिया था वो आकर मास्टर की एनर्जी के साथ लड़ते हैं। अब लड़ते हुए पांडा काई को मारने वाला था, तभी उसे पता चलता है कि वो काई को नहीं मार सकता क्योंकि वो आत्माओं की दुनिया से आया है जहाँ लोग मौत के बाद जाते हैं, यानी वो पहले से ही मर चुका था। यहाँ वो फिर से नहीं मर सकता था। उसे हराने के लिए पांडा को भी उसकी तरह बनना पड़ेगा, यानी पांडा को भी उसी दुनिया में जाना था जहाँ लोग मौत के बाद जाते हैं। वो अब काई पर बैठकर खुद को मार लेता है और उसके साथ वो उसकी दुनिया में चला जाता है, यानी आत्माओं की दुनिया में। ये देखकर काई बहुत गुस्सा होता है। वो पांडा पर चीखता है तुम मुझे फिर से यहाँ ले आए, मैं 500 साल बाद उस दुनिया में गया था तुम्हारे मास्टर की एनर्जी लेकर और अब मुझे तुम्हारी एनर्जी की जरूरत होगी वापस उस दुनिया में जाने के लिए, लेकिन मैं जरूर उस दुनिया में जाऊंगा। बात करते हुए काई पांडा को अपनी जंजीरों में पकड़ लेता है और वो उसकी एनर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पांडा को कुछ भी होने से पहले पांडा के डैड जो असली दुनिया में थे वो अपने सारे पांडा साथियों को इकट्ठा करते हैं और सबको कहते हैं कि अपने अंदर की एनर्जी पर ध्यान दो, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी है। जैसे उन्होंने ये कहा सब ने अपनी एनर्जी इकट्ठा कर ली। सब अपनी एनर्जी दूसरी दुनिया में हीरो पांडा के पास ले जाते हैं। अब पांडा के पास इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि काई उसके सामने कुछ नहीं था। पांडा के आसपास हमें एनर्जी का एक ड्रैगन दिखाई दे रहा था। ड्रैगन की एनर्जी के साथ अब काई पांडा का दुश्मन लड़ रहा था, लेकिन काई जिसने 500 सालों तक अपना बदला लेने का इंतजार किया था वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। वो उसके साथ लड़ता रहता है और उसी वक्त वो पांडा से उसकी एनर्जी मांगने लगता है ताकि वो दूसरी दुनिया में जा सके। लेकिन यहाँ पांडा अपना असली जादू दिखाता है। वो अपने साथ साथ सारी एनर्जी काई के अंदर डाल देता है। अब इतनी ज्यादा एनर्जी अंदर जाने की वजह से काई एक ही पल में फट जाता है। वो अब मर चुका था और सारी एनर्जी जो उसने अपने अंदर रखी थी वो सारी एनर्जीज अब अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती हैं। असली दुनिया में सब पांडास जो अपने हीरो पांडा का इंतजार कर रहे थे वो देखते हैं कि सब लोग वहाँ आ गए हैं जिनकी एनर्जी काई ने ले ली थी, लेकिन पांडा अब तक नहीं आया। पांडा को अपने ग्रैंड मास्टर के साथ दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है। ग्रैंड मास्टर
मास्टर उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें पहली नजर में ही देखकर पहचान गया था कि तुम एक ड्रैगन वॉरियर बन सकते हो, यानी तुम बड़े बड़े ड्रैगन्स को हरा सकते हो। ग्रैंड मास्टर पांडा को अपनी छड़ी देते हैं जो सिर्फ ड्रैगन वॉरियर्स के पास होती है। इसके साथ वो अपनी दुनिया में वापस आता है जहाँ सारे पांडास और उसके कुंग-फू साथी उसका इंतजार कर रहे थे। अब उसने अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया था, जहाँ उसका कुंग-फू मास्टर तारीफ करता है। वो उसे बताता है कि तुम बहुत अच्छे पांडा हो, तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने एनर्जी को कंट्रोल करना 30 सालों में सीखा था। इवन मैं भी एनर्जी कंट्रोल करना नहीं जानता, लेकिन तुमने ये कर दिखाया है, तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम मुझे एनर्जी कंट्रोल करना सिखाओगे? अब दिखाया जाता है कि यहाँ सब लोगों के मास्टर बन जाते हैं पांडा, जो अपने गांव में सबको कुंग-फू सिखाते हैं। बाकी पांडास भी दूसरे लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। सब लोग मिलकर रह रहे थे और ये लोग बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।